कहेंगे बेटा फ़र्ज़ करो कि मैं आपको 1 करोड़ रुपया देता हूँ, तो आप उनका क्या करोगे? तो डायरेक्टली जवाब के ऊपर जाने से पहले हम यहाँ पर 3 चीज़ें देख लेते हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा गौर करना है जब इंटरव्यूअर हमसे क्वेश्चन कर रहा होगा। वो ये है कि उसने अमाउंट कितनी बताई है, ठीक है? तो यहाँ पे अमाउंट कितनी है? 1 करोड़ है। तो सेकंड क्या है? व्हाट आर योर बेसिक नीड्स? आप अपनी बेसिक नीड के ऊपर फोकस करें, ठीक है? और तीसरी क्या है? हाउ मच इनकम हैव यू रिटन इन द बायोडाटा फॉर्म ऑफ ISSB? जब आप पहले दिन जाते हैं तो आप बायोडाटा फॉर्म और वहाँ पे बहुत से फॉर्म और भी फिल करते हैं, तो उनमें एक जगह पे आपने ये फैमिली इनकम के बारे में भी लिखना होता है। तो आपने कितनी लिखी? ये तीनों चीज़ें आपने जहन में रखनी है। इनका जो इस्तेमाल है वो मैं आगे आपको समझाता हूँ। सो जेंटलमैन, जवाब आपका क्या होगा? इसमें अभी 2 सिचुएशन आ सकती हैं कि इनकम का ताल्लुक अभी इस जवाब से है कि अगर आपने इनकम अपनी थोड़ी लिखी है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी जो बेसिक नीड्स हैं वो इतनी अच्छी तरह फुलफ़िल नहीं हो पाई हैं। तो बेहतर ये है कि आप उनको फुलफ़िल करें। जो है अगर आप रेंट के जो है किसी घर में रहते हैं तो ऑफ़ कोर्स आप पहले अपना जो है घर कोशिश करेंगे कि अगर इतनी अमाउंट है 1 करोड़ में, ऑफ़ कोर्स आप एक अच्छा सा ज़मीन भी ले सकते हैं और आप वहाँ पे घर भी बना सकते हैं। तो अमाउंट कितनी है उस चीज़ का यहाँ पे गौर रखना है, क्योंकि अगर थोड़ी अमाउंट 1 लाख वो बताता है तो 1 लाख में आप ना जगह खरीद सकते हैं और ना घर बना सकते हैं। तो उस चीज़ का जवाब देते हुए ये ज़रूरी ख्याल रखना है और इस चीज़ का आपने इसके ऊपर फोकस रखना है, ठीक है? अच्छा, अभी यहाँ पे 1 करोड़ है तो हम वहाँ पे घर भी बना सकते हैं और अपनी जो है अगर कोई बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है तो वो भी हम कर सकते हैं। और फिर तीसरी बात ये है कि हमारे जो सिबलिंग्स हैं अगर वो एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में नहीं पढ़ते हैं तो आप ये भी कोशिश कर सकते हैं कि आप उनको अच्छे इंस्टीट्यूशन से आप उनको पढ़ा सकते हैं। वो पैसे वहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी तालीम को भी बेहतर और अच्छे इंस्टीट्यूशन में जो है पढ़ने के लिए आप वहाँ पे भी उसको खर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने थोड़ी इनकम लिखी है तो इन चीज़ों को आप ज़रूर कंसीडर करें। सेकंड कंडीशन जेंटलमैन ये आती है कि अगर आपने इनकम लिखी कि आपकी फैमिली की इनकम काफ़ी ज़्यादा है तो उसका ज़ाहिर है मतलब यही है कि आपकी जो बेसिक नीड हैं वो एक अच्छे तरीके से फुलफ़िल हो रही हैं। तो फिर आप उस सिचुएशन में आप क्या आंसर देंगे? उस सिचुएशन में ये है कि आप अच्छी अच्छी जो है आपकी जो इंटेंशंस हैं उनको शो करें। लाइक अगर आप फ़र्ज़ करें कि आप टूरिज़म का जो है शौक़ रखते हैं तो टूरिज़म में क्या है कि अगर आपके पास यहाँ पे आपको पैसे ज़्यादा दिए जा रहे हैं और आपकी कोई बेसिक नीड भी ऐसी नहीं है कि जिनको आप इन पैसों के ज़रिए फुलफ़िल करें, तो आप ये भी कह सकते हैं कि मैं अपनी फैमिली को टूर पे लेके जाऊंगा, क्योंकि आपको भी शौक़ है और आप अपनी फैमिली को भी लेके जाएंगे, उनको गिफ्ट्स वगैरह भी दे सकते हैं, ठीक है? दूसरा ये भी हो सकता है कि आप अपने वालिदैन को हज भी करवा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी पैसे हैं इनमें, हज हो सकता है, इजीली हो सकता है। और आप किसी पुअर की भी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन इन आंसर्स में कुछ एक्सेप्शन भी है। वो एक्सेप्शन क्या है वो हम अभी देख लेते हैं। सो जेंटलमैन, जब ये क्वेश्चन किया जाता है कि आपको मैं 1 करोड़ रुपया देता हूं तो आप क्या करेंगे, क्योंकि वहाँ पे इंटरव्यू हो रहा होता है और कैंडिडेट अपने आप को एक अच्छा शो करवाने की कोशिश कर रहा होता है कि मैं सबसे अच्छा हूँ। तो ये चीज़ अगर आप फेक हैं, आप आर्टिफिशियलिटी उधर दिखाते हैं, तो ये चीज़ काम करने वाली नहीं है, ठीक है? तो उधर बहुत से कैंडिडेट्स क्या जवाब देते हैं, वही वो कहते हैं कि मैं सुनने के फ़ौरन बाद कहते हैं मैं अपने वालिदैन को हज करवाऊँगा। तो ये बिल्कुल अच्छी बात है, कोई गलत बात इसमें नहीं है। लेकिन चूँकि हर कैंडिडेट यही बात कर रहा होता है, अभी 10 अगर कैंडिडेट आए हैं तो 8 कैंडिडेट ने अगर यही बात की है तो ये कोई ख़ास इंप्रेशन देने वाली नहीं है, क्योंकि आप वहाँ पे आप यूनिक नज़र आने चाहिए, ठीक है? आप में जो कोई यूनिकनेस होगी तो वो आपको सेलेक्ट करने वाले हैं। तो ये फ़ौरन आप इसका जवाब ना दें, लेकिन आप पहले किसी बेसिक नीड वगैरह वो जो मैंने पहले आंसर दिया है उनके साथ इसको मैच कर सकते हैं, बजाय कि पहले शुरू में ही आप ये आंसर दे दें। फिर दूसरा ये है कि आप बहुत ज़्यादा ग्रीडी ना हों कि मैं वो सारे पैसे सर अपने पास रख लूँगा, ना वालिदैन को दूंगा, किसी को नहीं दूंगा, बस मैं और आहिस्ता आहिस्ता मैं खर्च करता जाऊँगा, ठीक है? और तीसरा क्या है कि आपने पैसों का सुना और आप बहुत ही जो है अच्छे इंसान बने, आपने कहा कि भाई मैं आधी रकम इसमें से या आधी से ज़्यादा मैं गरीबों को दे देता हूँ। तो ये भी चीज़ मतलब ऐसे कोई भी नहीं करता। अगर आपको फ़र्ज़ करें आपको आज कोई लाख रुपया मिलता है तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि 50 या 60-70 हज़ार किसी को दे दें और जो है 30-40 हज़ार आप अपने पास रखेंगे। तो ये एक आर्टिफिशियल चीज़ है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है?
सो जेंटलमैन, दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन ये है कि फ़र्ज़ करें कि आप रोड पर जा रहे हैं और आपको 1 लाख रुपए का एक बैग पड़ा हुआ है जिसके अंदर 1 लाख रुपया है, ठीक है, और इर्द गिर्द कोई भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो ये भी एक बहुत, ये सिचुएशनल क्वेश्चन होते हैं जो आपको आपकी पर्सनैलिटी को देखना चाह रहे होते हैं। वो इन क्वेश्चन के ज़रिए आपकी पर्सनैलिटी को देखते हैं अंदर डेप्थ में, ठीक है। तो आपने बड़ी ही एक मुनासिब और सोच समझ के इनका आंसर देना होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? अच्छा, आंसर देने से पहले आप अपने आप को इमेजिन करें कि आप रोड पर हैं, आपको पैसे मिले हैं, पैसे नहीं कोई भी चीज़ मिल गई, आपका पहला रिस्पॉन्स आपका क्या होगा कि आप उस चीज़ को, जो उसका ऑनर है, आप उसको पकड़ाएं, ठीक है। लेकिन चूंकि वहाँ पे कोई नहीं है, तो आप पहला आंसर आपका यही होगा कि सर मैं उसके ऑनर तक पहुँचाऊँगा। इसमें यहाँ पे एक चीज़ का ये ख्याल रखना है कि आप शॉर्ट बात करें कि सर मैं उस तक ऑनर तक पहुँचाऊँगा। आप प्रोसीजर ना बताएं कि कैसे आप पहुँचाएंगे, वरना जितना आप आगे आगे बोलेंगे उतना आप फंसते जाएंगे, ठीक है। वो क्योंकि काउंटर क्वेश्चन स्टार्ट करेगा, आप इतना बोलें। अगर वो पूछता है कि बेटा वहाँ पे तो कोई भी नहीं है और आप कैसे दोगे, तो फिर आप अगला जो एक स्टेप है उसको आप लें, ठीक है। वो आप कैसे करेंगे कि सर मैं बैग के अंदर देखूंगा कि कोई चीज़ उसकी कोई इन्फॉर्मेशन कोई पड़ी हो, ऐसी कोई चीज़ जिससे मैं उस तक पहुंच पाऊं, तो सर मैं वो कोशिश करूंगा। तो ये भी एक ठीक है। अगर आपको फ़र्ज़ करें कोई पर्स मिलता है, तो आप पर्स में क्या करते हैं? पर्स को खोल के देखते हैं, उसमें से ID कार्ड और ये वो चीज़ें आप निकाल के आप उस तक पहुँच जाते हैं होपफुली, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं। वो कहता है कि बेटा चलो आपने वो भी देख लिया, उधर भी कुछ नहीं है, ठीक है। फिर आपका अगला स्टेप क्या होगा? फिर आप क्या करेंगे कि सर मैं मस्जिद में ऐलान करवाऊंगा कि जिसका है वो मुझे निशानी बता के ले ले, ठीक है। ये नहीं कि मस्जिद में ऐलान करवाऊंगा और जिसका होगा वो आगे ले लेगा, तो ऐसे नहीं। ऐसे तो 100 बंदा आके खड़ा हो जाएगा, तो आप किस किस को देंगे? आप निशानी बताएं, आप जो भी आएगा उससे निशानी पूछेंगे और फिर आप देंगे। वो कहता है कि बेटा तब भी कोई नहीं आता, उसका ऑनर नहीं मिलता, वो इवन एक्चुअली आपको देखना चाह रहा है, ठीक है, कि आप इसमें क्या स्टेप लेते हैं। तो फिर आप चूंकि आपने सब कुछ कर लिया है, जो आपने ईमानदारी थी जो आपने, वो आपने शो कर दी है, तो फिर आप क्या कहेंगे कि सर उसको जो है मैं कुछ दिन इंतज़ार करूँगा, लेकिन अगर वो फिर भी नहीं आता तो मैं इसको अपने वालिदैन के मशवरे से मैं उसको इस्तेमाल कर लूँगा। अच्छा, यहाँ पे वो आगे फिर एक क्वेश्चन कर सकता है, चांसेस हैं कि वो आगे भी क्वेश्चन करे कि बेटा फ़र्ज़ करो अगर वो फिर आ गया, बाद में उसको पता चला कि आपके पास बैग है, फिर वो आ गया, फिर आप क्या करेंगे? तो आप ऑफ कोर्स कि सर मैं उसको रिटर्न कर दूंगा उसके पैसे, ठीक है। तो ये एक बहुत ही एक मुनासिब किस्म का आंसर होगा और एक मैच्योर आंसर भी है। सो जेंटलमैन, अगर आपको ये वीडियो आप पसंद करते हैं तो इसको ज़रूर लाइक भी करें और शेयर भी करें। और एक चीज़, आप इसको सब्सक्राइब भी चैनल को कर सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाली जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी एक यूज़फुल स्टफ़ है, और ये जो क्वेश्चन हैं सिचुएशनल और बहुत सी और भी चीज़ें हैं, ताकि आप उनको फ़ौरन देख सकें, फ़ौरन उनकी प्रैक्टिस कर सकें। थैंक यू।